है वो संघर्षशील कार्यकर्ता है, लेकिन मोदी जी उसके बाद भी कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार 400 पार। देखिए, ये जो मोदी जी ने बयान दिया है, आप उसी की बात कर रहे हैं ना, कि मोदी जी कह रहे हैं अधिवेशन में, हाँ। भाजपा के अधिवेशन में जो उन्होंने बयान दिया और पूरे देश ने देखा कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार। आपको लगता है कि ये एक प्रधानमंत्री को जो है इस तरह का बयान और इस तरह का नारा देना चाहिए था? ये पूरा पूरा एक अहंकारी नारा है, अहंकारी नारा। इसमें अहंकार छलकता है। अगर मोदी जी को देश की परवाह होती तो कहते नारा होता कि अब की बार जनता की सरकार, हाँ। या भारत की सरकार या देश की सरकार। कहाँ है? ना भारत है, ना देश है, ना जनता है, केवल मोदी सरकार। तो आप बताओ ना ये क्या है? हाँ। आप खुद देखें वीडियो पे, हाँ। वो तो पूरा देश देख रहा है। तो आप कह रहे हैं अहंकार है इसमें? ये पूरा का पूरा अहंकार है कि अब की बार मोदी सरकार। और तभी जो है देश के रक्षा मंत्री को माल्य से बाहर कर दिया। और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जो है कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा, यहाँ जो है रक्षा मंत्री का सम्मान नहीं हो रहा। हाँ। उसको कोई देख नहीं रहा। अरे उसको भी तो देखो आप। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हर चीज जगह कर रहे हैं, तो मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो आप लोग जमीन पे जब जा रहे हैं, जमीन पे देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है 400 पार वाली स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है? आप लोगों की कितनी स्थिति बन रही है? देखिए, कोई ज्योतिष तो है नहीं कि कोई आकाशवाणी आ गई कि जमीन पे भाजपा की अच्छी स्थिति हो गई या कुछ भी इनके कहने से हो गया। ये तो जनशक्ति का जन आधार है। जिस दिन वोट होगी उसके बाद जब काउंटिंग होगी, जब तय होगा कि किसकी कितनी शक्ति है और किसका कितना जन आधार है। बीजेपी वाले यही तो कह रहे हैं कि आपके पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, तभी तो ऐसा हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है? अखिलेश यादव आपको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिखते हैं? सेकुलर नेता है और साफ छवि की राजनीति वो करते हैं। आज उनके खिलाफ कोई एक एविडेंस किसी भी पार्टी के लिए नहीं है कि भाई अगर अखिलेश यादव जी पे कोई दाग हो। और दूसरा, चलिए अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं और अखिलेश यादव जी के लिए मैं ये कहूंगा जो हमारा देश का अन्नदाता है, किसान, तो आप किसान नेता बना दीजिए। राकेश टिकैत, आपको नहीं दिखता कि राकेश टिकैत जो है प्रधानमंत्री का चेहरा है? बनाइए। जो अन्नदाता का लाभ करेगा वो जनता का कितना लाभ करेगा। तो आप राकेश टिकैत जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाइए ना। क्यों नहीं बना रहे हैं उनको चेहरा? आपको नहीं दिखता कि राकेश टिकैत प्रधानमंत्री का चेहरा होने चाहिए या अखिलेश यादव जी होने चाहिए? आपको सिर्फ मोदी मोदी दिख रहे हैं और वो खुद भी कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार। बताओ भाई। तो ये क्या लग रहा है, चुनाव की तमाम स्थितियां परिस्थितियां तो हर जगह चली रही हैं, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या लग रहा है आपको, आप कहीं से उम्मीद लग रही है, आप कहीं से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? जब क्रांति होती है देश में और क्रांति होगी और जब सरकारें बदलेंगी। तो ये बताइए, सुनिए, आप मुझको आप कह रहे हैं सरकारें बदलेंगी, आज बीजेपी के पास हर तरीके से बीजेपी मजबूत है। आप जैसा कार्यकर्ता कहीं चुनाव हर तरीके से मजबूत नहीं है। क्यों? हर तरह से मजबूत है, आप ये कहिए। अच्छा, वो कोई तरह छोड़ते ही नहीं है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर कहीं से उनकी विधायक नहीं बने तो वो तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं। लेकिन बताइए, लेकिन मामला तो फंडिंग पे आ जाता है ना। अब इतनी फंडिंग है बीजेपी के पास। भाई देश का खजाना उनके पास है, फंडिंग की उनको क्या कमी? आप जो है पूरा देश जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। तो आप अगर मान लीजिए कहीं से चुनाव लड़े, कहीं से तैयारी वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो, समाजवादी पार्टी से अगर मौका लगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है, उनका निर्देश हुआ तो हम मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से लड़ेंगे। चलिए, मान लीजिए आपको मेरठ हापुड़ से चुनाव लड़ना है एक तरीके से। अगर चुनाव लड़ना है तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? बीजेपी के पास इतना फंड है, इतना पैसा है, आप कहाँ सामाजिक कार्यकर्ता, कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये जो बीजेपी के पास फंड है या पैसा है, वो जनता के किसी काम का नहीं है। ये अपने प्रचार प्रसार के लिए है। करोड़ों अरबों रुपए जो है भाजपा अपने प्रचार प्रसार में लगा रही है, जनता के किस लाभ में उठा रही है? हमारे यहाँ मेरठ में किसी स्कूल के 100 बच्चों की फीस माफ करवाई है क्या मेरठ के किसी नेता ने? बताइए। एडमिशन तक पे डोनेशन है, एडमिशन तक जी। और आप फंडिंग की चुनाव में बात कर रहे हैं। तो चुनाव में जब आदमी वोट करेगा, जनता वोट करेगी, तो वो देखेगी कि किसने क्या किया है और कौन आगे क्या करेगा और किससे क्या उम्मीदें हैं, तब ये सरकारें चुनी जाएंगी। तो अगर आप मान लीजिए चुनाव लड़ भी गए और चुनाव जीत भी गए, तो चंडीगढ़ में अभी पता है क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। ऐसे हो गया, फिर क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम लड़ेंगे चुनाव, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, सारे दल लड़ेंगे। तो विपक्ष के साथ मान लीजिए ऐसे हो गया तो क्या करेंगे? देखिए, ऐसे क्या हो गया, विपक्ष के साथ इससे भी बुरा होगा तब भी विपक्ष खड़ा रहेगा। विपक्ष डरपोक नहीं है।
ये तो डरपोक बना रहे हैं, किसी को जेल में भेज दिया, किसी की सरकार जब्त कर दी, किसी की पार्टी का सिंबल छीन लिया, किसी का कुछ कर लिया। भाई तुम्हारे हाथ में सत्ता है तो तुम कुछ भी करोगे। वाह, ये कौन सा देश है? ऐसा तो देश नहीं सोचा था जनता ने कि भाई ऐसा, ये कहीं संविधान में लिखा है कि किसी की पार्टी तोड़ के किसी की बना लो, किसी को अंदर भेज दो, किसी को बाहर ले आओ, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन्हें अपनी पार्टी में लिया हो, तो वो भी नहीं। अब मान लीजिए ये चीज, तमाम चीजें आप आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद भी तो राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी का माहौल बन रहा है। बीजेपी करी, हमारा माहौल बन गया, राम मंदिर बन गया, तमाम चीजें हो गई। देखिए, राम मंदिर, ये सभी धर्म के लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें सहयोग करा और उस फैसले का स्वागत किया और उस फैसले के स्वागत में राम मंदिर बना। इसमें बीजेपी ने कहा राम मंदिर बनाया कि बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया, ये तो अपना जानबूझ के क्रेडिट ले रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था जिसमें सभी धर्म के लोगों ने, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी वर्ग के धर्म के लोगों ने उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर भी बना, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और सब कुछ हुआ। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट में और बीजेपी में कहां से आ गया? फिर तो बीजेपी जो है ये कह दे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं था, ये हमने ही कराया जानबूझ के। कल सन्नी गुप्ता जी हमारे साथ थे, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है और जहां राम मंदिर की बात है तो राम सबके हैं। आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त स्थिति चल रही है, विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है आम जनता से जुड़ा हुआ, क्या ये मुद्दा 2024 में काम आएगा कि नहीं आएगा? इस पे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या राम में जैसा भाजपा बता रही है वैसा ही सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? तो आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं और इनके गृह जनपद मेरठ से या हापुड़ से हैं तो भी बता दीजिएगा क्या है स्थिति वहां की, जो कह रहे हैं सही है कि गलत है। नमस्कार।